तो भाई आज मजा आ गया, मतलब सच बता रहे हैं, दिल से मजा आ गया। किसी व्लॉगर का आज वीडियो देखकर मतलब अंदर से दिल खुश हो गया। कहते हैं ना, स्टैंड लेना किसे कहता है ना, वो सुमित महल से कोई सीखे। जो सुमित महल ने जिस तरीके से अपना स्टैंड लिया और एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अपना रखा ना भाई, जबरदस्त। कहते हैं ना कि शरीफ इंसान जब बोलने पर आता है ना तो भाई सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ठीक है, वो इंसान चुप था या जो भी था तो तुम लोग उसकी मतलब सिधाई का फायदा उठा रहे थे, लेकिन फाइनली सुमित महल ने सारी चीजों को क्लियर किया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखा और बिल्कुल निडर रखा। जो चीजें थी बहुत ही क्लियर थी और उनका जो वो वीडियो था बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई व्लॉगिंग कर रहे हैं या जस्ट पैसों के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं। भाई उन्होंने स्ट्रांगली अपने पॉइंट को रखा और जबरदस्त तरीके से लगा। तो भैया जो उनका वो डायलॉग था ना कि झोटा वाले बाबा जी चले गए और ये वाला जो मानुस, भाई ये वाला मानुस एकदम बढ़िया लग रहा है। और इसी तरीके से अगर आप अपने पॉइंट को रखते रहेंगे ना तो सच बता रही हूँ, कोई दुनिया की ताकत आपको नीचे नहीं गिरा सकती है। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजिली मिलते रहे। तो भाई हम बात करने वाले हैं सुमित महल की, जिन्होंने कल जो है जो दीदी जी आई थी और जगह दीदी जो उन्होंने इतनी सारी बातें करी थी, उसका जवाब जो है सुमित महल ने बखूबी दिया। और इस चीज की जरूरत थी इस समय, क्योंकि जो गंदगी फैल रही है ना, एक सामने वाला पक्ष बोले जा रहा है, सामने वाले को उन्होंने बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा था कि ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, समय आने पर ही जो समझदार इंसान होता है ना, वो समय आने पर ही अपनी जुबान खोलता है, अपना पक्ष रखता है। तो ये था करेक्ट समय जो उन्होंने अपना पक्ष रखा और बहुत मजबूती के साथ उन्होंने पक्ष रखा और काफी चीजें उन्होंने यहाँ पर आकर क्लियर करी। और भाई साहब जो उन्होंने वो डायलॉग मारा था ना, मुझे राम समझो, मुझे रावण समझो, दैत्य समझो, राक्षस समझो, मतलब जो तुम्हें समझना वो समझो। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब इसी तरीके से जो है अपना पक्ष जो आपने रखा है ना, और कहते हैं ना कि पक्ष रखो तो एकदम इस तरीके से रखो कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। वही किया इस बार महल जी ने और बहुत अच्छा किया। आप आए, चीजों को क्लियर किया कि ये जो सारी चीजें चल रही हैं और जो कहीं ना कहीं आप पर एक उंगली उठ रही थी कि कहीं ना कहीं शायद ये कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने चीजों को क्लियर किया और बताया आगे कि ये चीजें आप नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जनता तो यही सोचती रहती ना, या हम भी यही सोचते रहते कि कहीं ऐसा तो नहीं आपसे कोई गलती हो गई और आप ये सारी चीजों को शेयर कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपने चीजों को क्लियर कर दिया। अब सबके माइंड जो है क्लियर है आपके लिए। और अच्छा हुआ आपने जो है चीजों को क्लियर कर दिया, क्योंकि वो जो कंट्रोवर्सी कुछ महीने पहले जब हुई थी, वो जगत दीदी वाली जो कंट्रोवर्सी उनके साथ में जो हुई थी। अब एक चीज बताइए, अब वो जो इतनी बड़ी चीजें हुई उनके ऊपर, उनके कैरेक्टर को लेकर इतने बड़े लांछन लगाए गए, क्या क्या चीजें नहीं बोली गई, लेकिन जगत दीदी ने क्या किया था, एकदम एक चुप्पी साध रखी थी। उन्होंने एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। बाद में आके उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन माफी भी इस तरीके से मांगी जैसे पता ही नहीं क्या है ना। अगर वो अपना स्ट्रांगली पॉइंट रखती तो शायद ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपनी पॉइंट को नहीं रखा। शायद वो कहीं ना कहीं शायद वो गलत थी, इस वजह से उन्होंने अपने पक्ष को रखा ही नहीं। कहते नहीं, जब हम गलत नहीं होते तो हम अपने पक्ष को जरूर रखते हैं, लेकिन जब हम अंदर से ही गलत है और हमें मालूम है तो हम अपने पॉइंट को क्या रखेंगे अपने पक्ष को? जाहिर सी बात है भाई। और दूसरी तरफ ये जो जगत दीदी बोल रही थी कि ये दो परिवारों के बीच की बात है और ये बहुत ही अंदर की बात थी, ये बाहर कैसे आई, तो ये भी उन्होंने महल जी ने यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दी कि ये दो लोगों के बीच की बात नहीं थी, ये दो परिवारों के बीच की बात थी। मेरे साइड से 3 लोग गए थे और इनकी साइड से भी 3 लोग आए थे। इनकी महल की साइड से 4 लोग गए थे। ये महल गए थे और इनका एक फ्रेंड गया था, उसकी वाइफ भी गई थी और महल जी का भाई भी गया हुआ था और उनके पक्ष से भी 3 लोग आए थे। तो उनका ये कहना है कि ये जो 6-7 लोग जो वहां पर थे उनके बीच की ये बात थी। और कहीं ना कहीं महल जी ने एक चीज और क्लियर करी कि ये जो चीजें हैं वो हमारी साइड से नहीं गई, लेकिन जो सामने वाला पक्ष जो सोच रहा है, यानी कि जगत दीदी का जो कहना है कि जो सारी चीजें हो रही है, जो सारी चीजें सर्कुलेट हो रही है, ये वो महल करवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महल ने ये चीज क्लियर कर दी है कि भाई ये सारी चीजें हम नहीं कर रहे हैं।
उल्टा ये सारी चीजें तो आपकी पीआर टीम कर रही है, क्योंकि पीआर टीम ने ही ये सारी चीजों को फैलाया है। उन्होंने अपने आप को एकदम क्लीन चिट कर देते हुए एकदम क्लियर कर दिया है कि ये जो सारा किया धरा है ये जगत दीदी की जो पीआर टीम है वो सब उन्होंने फैलाया है। और महल जी ने यहाँ पर ये भी चीजें बोली थी कि हो सकता है किसी फैमिली मेंबर्स ने, भाई किसी पे आप किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, तो जाहिर सी बात है आजकल जो लोग मुंह पर होते हैं वो हो सकता है अपने सगे ना हो, किसी ने आपकी वो बात फैला दी हो, या वो उन्होंने वहां पर एक चीज और एक्चुअली आपको सही बताऊं तो कुछ जो सबूत है ना जो मिल रही है, सारी चीजें जो सर्कुलेट हो रही है, जो एक चैनल है सबूतों की दुनिया, भाई वहां पे हर चीज आपको मिल जाएगी। सच बता रही हूँ, वहां पर मुझे तो मजा आ रहा है वो वाला चैनल देख के। वहां पे आपको हर सबूत मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये दीदी की दीदी ने जो ये बोला था ना, जो सुबह की लाइव में आई थी, जो उन्होंने बोला था कि नहीं हमारी तो कोई पीआर टीम नहीं है, तो लेकिन जो दीदी की आपको पीआर टीम तो पता ही होगा ना, दीदी की जो पीआर टीम है वो पोल खोलो जो है उनसे लड़ाई हो गई है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो लड़ाई हो गई है, तो अब क्या है ना, दीदी ने पहले तो ये सारी चीजें बताई है ना उनको, जाहिर सी बात है भाई। तो अभी क्या हुआ, जब लड़ाई हो गई है तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अब इन सारी चीजों को सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन जो जगत दीदी हैं वो सारा बिल किस पे फाड़ रही हैं, महल पे। जी हाँ, काम कर रहा है कोई और, लेकिन दीदी जी जो है इल्जाम लगा रही है महल पे कि ये सारा करा धरा तुम्हारा है। देखो जगत दीदी यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो भी ये चीजें सर्कुलेट हो रही है, या आपके जो भी आपकी कोई चीज लीक होती है ना, ये आपके परिवार से भी लीक होती है। हम सच बता रहे हैं, आपके परिवार से भी कुछ चीजें लीक होती हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो एक वीडियो लीक हुआ था, वो आपके घर का ही वो वीडियो है, जिसमें आप बोल रही थी लड़कों की तो लाइन लगी है क्या तेरे पति में, लड़कों की लाइन लगी हुई है, मुझसे तो लोग शादी करने के लिए मर रहे हैं। बोला था ना आपने ये सारी चीजें, हाँ बोला था ना भाई। लेकिन आपका वो वाला जो वीडियो मैंने देखा था ना, मुझे वो वीडियो देख के इतनी गुस्सा आई थी वाला, किस तरीके का घमंड है आपके अंदर, क्लियर कट आपके फेस पे वो घमंड दिख रहा था। जो आप ये लड़कों की बात करती ना, अपनी उम्र का लिहाज करिए थोड़ा, ठीक है ना। लड़कों की लाइन लगी है, तूने अपने कॉलेज में इतने लड़के नहीं देखे होंगे जितने आज मेरे पीछे इतनी लाइन लगी हुई, लड़के लोग मर रहे हैं तुमसे शादी करने के लिए। आप किस तरीके के बेहुदा तरीके से आप वो जो कन्वर्सेशन चल रही थी ना, मतलब क्लियर कट नजर आ रहा था कि आप किस तरीके की औरत हैं। अब तो हम यही बोलेंगे आपसे, आपको हमने सपोर्ट किया था, लेकिन जो आपकी कुछ चीजें जो दिखाई दे रही है ना, सच्चाई वही है कि आप एक्चुअल में यही हैं। और ये जो आप बोलती हैं ना कि ये वीडियो लीक कैसे हुआ, ये वीडियो कैसे मिला, अच्छा एक चीज बताइए, आप खुद दिमाग से सोचिए, है ना। और मैं अपनी ऑडियंस भी पूछ रही हूँ, आप लोगों के पास भी दिमाग तो होगा ना, आप खुद सोचिए ये चीज कि अगर कोई वीडियो हमारे घर में शूट हो रहा है, या कोई वीडियो ये जो घर पे शूट हो रहा है, जब तक ये वीडियो हम किसी को देंगे नहीं, उसके पास कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा वो वीडियो। अगर हमारे घर का कोई वीडियो जो हम ही ने शूट किया है, तो वो दूसरे के पास तो तब पहुंचेगा ना जब हम किसी को देंगे। तो पहले दीदी जी वीडियो आप ही ने तो सर्कुलेट किया होगा किसी को, ये क्यों भूल रही हैं आप। आपने पहले किसी का मस्त मजाक बनाया, वीडियो को शूट किया, रिकॉर्ड किया, और फिर आपने सर्कुलेट किया, किसी ना किसी को तो दिया ही होगा ना आपने। और जगत दीदी का उस लाइव में एक बात मैंने पकड़ी, जो कि मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, जो दीदी जी बोल रही थी। एक्चुअली क्या है ना, ये जो सारी चीजें सर्कुलेट हो रही है, जो सारी चीजें हो रही हैं, ये फिर से कंट्रोवर्सी को जो हवा दी जा रही है। जगत दीदी ने एक चीज बोली थी कि ये सामने वाला पक्ष तो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सामने वाला पक्ष तो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इस चीज की गारंटी ले रही हूँ, ये सामने वाला पक्ष तो नहीं कर रहा है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि सामने वाला पक्ष नहीं कर रहा है, कैसे कह सकती हैं आप? आपकी क्या बात हो रही है उनसे, आपकी बात हो रही है उनसे? जब हम आपकी बात ही हो रही होगी तभी तो आपको पता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है कि नहीं सामने वाला पक्ष तो नहीं कर रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे तो पहले से ही शक होता था कि आप दोनों अभी भी टच में हैं। अब भगवान ही जाने, ठीक है ना, आप जो बोल रही है ना, आप अपनी बातों में खुद फंस रही हैं। आप जब लाइव आती है ना, आपके मुंह से क्या निकल रहा है आपको खुद नहीं पता है। तो जगत दीदी, जो लप्पू भैया से अगर आपकी बात हो रही, देखो क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। और जनता जो है ना, वो भी आजकल बातें बना रही है। ये कहीं ना कहीं जगत दीदी और लप्पू भैया की आज भी बात हो रही, क्योंकि इन दोनों के जो है ना आओ भाव मिल से रहे हैं बिल्कुल। और ये जो आप बोल रही है ना कि उसने नहीं किया होगा, वो वाला पक्ष नहीं करेगा, लेकिन आपको क्या है, आपको जो घड़ी की जो सुइयां है ना, टिक टिक करके जो दी, वो आपको महल जी की तरफ लेके जानी है ना। लेकिन इस बार ये चाल काम नहीं आएगी।
इसीलिए महल जी ने आपको रिप्लाई किया था कि इस बार ये जो सुई की ये जो घड़ी की सुइयां है ना, जो टिक 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 करके, ये मेरी तरफ नहीं आनी चाहिए। उन्होंने क्लियर कट बोला था कि मेरी तरफ नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर ये जो घड़ी की जो सुइयां है अगर मेरी तरफ आकर रुकी तो मैं इस बार सारी चीजों को मतलब बता दूंगा और ऐसी ऐसी बातें भी बताऊंगा और सारी चीजों को खोल कर रख दूंगा जो शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो भाई यार कुछ तो बात है, देखो कुछ तो दाल में काला है, ये तो पता चल रहा है। अब यहाँ पर समझदारी महल जी की है भाई, जाहिर सी बात है। देखिए उनको बहुत कुछ सारी चीजें पता है, नो डाउट उनके पास कुछ तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो अभी भी जो है चीजों को इनको लेकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो सेफली चीजों पे जाना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो शायद एक बेटी का मुंह देख रहे हैं कि इस चीजों में बेटी ना मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो उसका फ्यूचर देख रहे हैं। भाई ऐसे इंसान पे इल्जाम लगा रही हो जो अभी भी वो चीजों को सोच रहा है, कैसे हो आप, कैसे हो आप। और अगर उस इंसान ने कुछ बोला नहीं तो जगत दीदी मतलब उस इंसान को बेवकूफ समझ रही, मतलब अगर वो चुप है तो उसको कमजोरी आप समझ रही हो। ये कभी नहीं सोचा होगा कि वो इंसान क्यों चुप है, वो सिर्फ तुम्हारी बेटी के लिए चुप है कि वो इन सब चीजों में ना पड़ जाए, उसका फ्यूचर ना खराब हो जाए। पता नहीं कौन सी दुनिया से आई हैं आप, मतलब एक अच्छे इंसान पे इस तरीके के एलिगेशन लगाते हुए भी आपको शर्म नहीं आई। तो देखो जगत दीदी बस इस बार ये जो करने की कोशिश कर रही हो ना, सारी चीजों को घुमा फिरा के जो आप महल जी के ऊपर ये जो फोड़ना चाह रही हो ना, आपने जो शादी नहीं, मैंने शादी तोड़ दी, मैंने ये नहीं, आपने जो महल जी को जो आपने सी बनाया है ना, इस बार कोई नहीं बनेगा। और ये जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है ना आप महल पे, इस बार चीजें नहीं होंगी। इनको क्या लगा कि सारी वो सीधा है, वो कुछ बोलता नहीं है, तो सारी चीजों को उसके सर पे रख दो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और ये जो सारी चीजें सर्कुलेट हो रही है ना, ये भैया आपके घर से ही सर्कुलेट हो रही हैं। सबसे पहले अपने घर के गिरेबान में झांक के दीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अभी फिलहाल जो चीजें चल रही है ना, अभी जो सारी चीजें हैं और उसके हिसाब से तो यही लग रहा है, जो सुमित महल ने जो अपना पॉइंट रखा है वहां पर, उसके हिसाब से तो भाई यही लग रहा है कि उन्होंने शायद कुछ भी नहीं किया है। इन फ्यूचर अगर कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं, उनका अगर हाथ होता है तो भाई उसके हिसाब से भी फिर बात करी जाएगी, लेकिन अभी इस पॉइंट पर मुझे लगता है वो एकदम सही है, उन्होंने ये चीजें नहीं की हैं। लेकिन इस पर जो है क्लियर कट दिख रहा है कि जो जगत दीदी है खुद को बचाने के लिए इस बार सबको दांव पे लगाना चाह रही हैं, क्योंकि वो हमेशा ही से ऐसा होता है, जब इनको खुद को सेव करना होता, खुद को बचाना होता, खुद की इज्जत बचानी होती है, तो दूसरों की इज्जतों को दांव पे लगा देती हैं। वही चीज उन्होंने महल के साथ में भी करी है, लेकिन इस बार जो महल ने अपने जो पॉइंट एकदम स्ट्रांगली और मजबूती के साथ रखे, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि जो है जगत दीदी जो है समय समय पर लोगों को ढाल बनाकर ही शिकार करती हैं। उन्होंने जैसे नीतू मैना के साथ भी वही चीज किया था कि उनको बलि का बकरा बनाया था, तो भाई जो और ये सुमित महल को भी वही बनाना चाह रही हैं। तो भाई हर कोई आपका बलि का बकरा अब नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत हुआ सम्मान। अब जी हाँ, बहुत हुआ सम्मान, अब हर कोई जवाब देगा आपको। आपका जो करा धरा था, कहते हैं ना, जब कोई आप गलत काम करते हो कभी ना कभी वो जनता के सामने या किसी के सामने भी आता है। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं है और झूठ जो है काफी दिन तक नहीं टिकता है। शायद ये वही हाई टाइम है जब आपकी अब पोल खुलेगी सबके सामने। और जो जगत दीदी हैं, जो रिएक्शन चैनल वालों को हमेशा बोलती रहती ना, रिएक्शन चैनल वाले, कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो ये हैं, ये कर रहे हैं, वो आप लोगों को जो रिएक्शन चैनल वालों से जो ये इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी है ना, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। करते धरते आप लोगों और खुन्नस रिएक्शन चैनल वालों पे निकालते हो, तो भाई किस चीज के लिए रिएक्शन वालों पे आप भी खुन्नस निकालते हो? हाँ, हम लोग का कुछ करा धरा नहीं है, जो आप लोग दिखाते हो ना, बस हम उसी पे रिएक्ट करने आते हो और आपको तिलमिला जाते हो आप लोग। एक्चुअली रिएक्शन चैनल वाले आपको आपका आईना दिखा देते हैं, तो आप लोगों से वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। आपको लोगों को लगता है कि अरे हमको कैसे कह दिया, वही चीज हो रही है। उसी तरीके से आप भी इस समय बौखलाई जा रही हैं। तो भाई देख लीजिए, अब भाई सभी लोग के सामने जो ये चीजें हैं बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। और
वीडियो का भी यहीं पर ही विराम देते हैं। लास्ट में यही बोलूंगी कि मुझे इस बार अच्छा लगा सुमित महल ने अपनी बातों को रखा। उस इंसान को अपनी बातों को रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। पहले भी जो उसने चुप्पी साधी थी उसकी वजह से उनको बहुत गलत बोला गया था, लेकिन ये बहुत हाई टाइम था, उनको ये बोलना बहुत जरूरी था। और बहुत हुआ भाई, बहुत हुआ, कितने दिनों तक चुप रहेंगे अब। सो वीडियो को अब देते हैं यहीं पे विराम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।